हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इस 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर में हम गृहिणियों को काम तो करना ही पड़ता है। और मैंने कैसे सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक लगातार इस गर्मी में मैंने कैसे काम किया है वो आप इस ब्लॉग में देखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर मेरी मेहनत आपको ज़रा सी भी दिखाई दे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मैं सुबह से शुरू कर रही हूँ और सुबह का चाय वगैरह हो चुका है और बस अब मैं नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। और बच्चों की तो छुट्टियाँ हो गई हैं और बच्चों की छुट्टियाँ तो हो गई हैं, इन लोग के लिए तो एंजॉय है, लेकिन मम्मा लोग का काम बढ़ गया है। मम्मा लोग का काम ये बढ़ गया है कि मम्मा लोग का काम तो ख़त्म तो होता नहीं है, और बल्कि बच्चों का स्कूल रहता है तो एक रूटीन बना रहता है। लेकिन जब बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं तो सारा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है मम्मा लोग का भी। तो अभी मेरे सारे काम पड़े हैं, तो चलिए आगे मैं क्या क्या करती हूँ वो सब आप लोग देखेंगे आगे के ब्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले आ गई हूँ कपड़ों का लोड लगाने, क्योंकि मेरे कपड़े तो बहुत सारे जुटे हुए थे ही, लेकिन मुझे लगा था कि चलो स्टेप बाय स्टेप मैं अपना थोड़ा थोड़ा करके 2 दिन में धो लूँगी। लेकिन एक बैग से बच्चों की छुट्टी हो गई और मुझे लगा कि जो काम मुझे बाद में करना है संडे या सैटरडे को, वो मैं पहले ही कर लेती हूँ। तो मैंने पहले फ्राइडे को ही ये कपड़ों का एक लोड आज लगा दिया है और मैंने यही सोचा कि मैं फ्राइडे और सैटरडे को धुल लेती हूँ तो संडे मेरा थोड़ा फ्री हो जाएगा। उस दिन मुझे और भी एक्स्ट्रा काम करने का मौका मिल जाएगा। उस दिन बच्चों के बाल वगैरह धुलना, मुझे खुद का भी बाल धुलना और बाथरूम वगैरह साफ़ करना सब करना होता है, तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कपड़ों को डिवाइड कर लिया है, जिसमें से बच्चों के ड्रेस अलग, मेरे कपड़े अलग और बच्चों के डेली वेयर वाले कपड़े अलग मैंने निकाल लिए हैं। लेकिन मैं कपड़ों को, बच्चों जो कपड़े हैं वो घर वाले डेली वेयर वाले वो मैं पहले धुलूँगी। बच्चों के ड्रेस तो मैं अब सैटरडे को धुलूँगी, क्योंकि अब स्कूल तो खुला नहीं है, तो एक दिन बाद भी धुल जाएगा तो भी चल जाएगा। बच्चों के भी स्कूल बंद तो होने वाले नहीं थे, 5 या 6 मई से बंद होने वाले थे, लेकिन सडन गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि फिर सरकार का आर्डर आ गया तो स्कूल बंद हो गए। और मैं सच बोलूँ तो मैं डेली के टाइमिंग से थोड़ा लेट उठी हूँ, और थोड़ा भी लेट अगर उठ जाऊँ तो सब काम मतलब डिले होने लगते हैं और कोई भी काम टाइम पे नहीं होता। लेकिन मैंने बहुत फास्ट काम किया कि मैं जो ज़रूरी काम है वो तो मैं पहले कर ही लूँ। बस यही है कि मैं अगर जल्दी उठ जाती हूँ तो मुझे अपने लिए भी समय मिल जाता है और मैं थोड़ा योगा वगैरह ये सब अच्छे से अपने लिए कर पाती हूँ। अगर आप मेरा पुराना ब्लॉग देखे होंगे तो मैंने बताया था कि मेरी एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द था, मैंने डॉक्टर को भी दिखाया। बहुत दिन से मेरी मेडिसिन भी चल रही थी, तो डॉक्टर ने बस गर्म पानी से सिकाई करने को कहा था और बोला था कि विटामिन डी की कमी है। तो वो मैं सब मेडिसिन ले रही थी, फिर भी ये सही नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर योगा करना शुरू किया, वो भी पैरों के लिए जो भी योगा होते हैं वो सब। उससे मुझे कम से कम 80% तो आराम हो ही गया है, 30% नहीं हुआ है, वो भी हो जाएगा मुझे लग रहा है। योगा से मुझे बहुत रिलीफ हुआ है, तो मैं उसे कंटिन्यू ज़रूर करती हूँ। कपड़ों का लोड लगा के फिर मैं इधर किचन में आ गई और मेरी मेड तो सुबह ही आ जाती है, तो वो बर्तन वगैरह उसने धुल लिया था। झाड़ू पोछा मैं साथ में लग के उसके मतलब वो करती है, मैं सब जगह देख के बताती हूँ, वो सब हो गया है। बस मेरा जो किचन है सब फैला है, बस मैं पहले उसे समेटूँगी। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि ब्रंच ही बनाऊँगी, क्योंकि मेरे यहाँ अब आजकल कोई नाश्ता नहीं करता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है तो सब एक बार ही खाते हैं। उसके पहले फल वगैरह हुआ या सत्तू ड्रिंक, कोई भी लिक्विड हम लोग ले लेते हैं और सीधे हम लोग खाना ही खाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये सब बेकिंग करने वाले मेरे जो सामान है ये मैं रख रही हूँ। मैंने एक दिन पहले होममेड ब्रेड बनाया था, पहली बार मैंने बनाया था, वो ट्राई किया था कि मैं कैसा बनेगा। ठीक ही बना था, बहुत अच्छा तो नहीं बना था, क्योंकि एयर फ्रायर में ब्रेड वगैरह मतलब नहीं बन पाते हैं मेरे ख्याल से।
और ये ओटीजी में ही बन पाते हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करती हूँ, तो ठीक ठाक ही बना था। अब एक बार और मैं बनाऊँगी इसके बाद किसी दिन, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और ये सब मैंने समेटा, फिर बच्चों के टिफ़िन वगैरह देखिए, एक दिन पहले तक अभी स्कूल थे, अब मैंने इसे पैक करके अब इसे रख दूँगी कुछ दिन के लिए। और यहाँ पे सब कुछ मैंने अच्छे से ढक के रख दिया है। और आज मेरा इरादा है खाना बनाने में छोले भटूरे। बच्चों की बहुत दिन से डिमांड थी, स्पेशली राबी को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा चलो आज बनाऊंगी। तो ये देखिए रात में ही मैंने काबली चना भिगा के रख दिया था, और भटूरे का आटा मैं गूँथ के पहले से ही रख दे रही हूँ। वो खमीर उठने में उसमें टाइम लगता है, तो उसे मैं 1 घंटे पहले मैंने सोचा पहले आटा गूँथ लेती हूँ, उसके बाद मैं छोले की तैयारी करूँगी। यहाँ पे देखिए मैं आटे की गूँथने की तैयारी कर रही हूँ, और सामने बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग की ट्यूशन की क्लास तो अभी चल रहे हैं। तो उनकी टीचर ने जो भी उनको लर्न करने के दिया था, तो वो अपना लर्न कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग को 4 बजे के लगभग इन लोग को ट्यूशन जाना है, तो अपना पढ़ रहे हैं बैठ के। और जिस दिन मुझे ज़्यादा काम रहते हैं या कपड़े वगैरह सब कुछ मुझे धुलने होते हैं, उस दिन मेरी बेटी नहा के पूजा कर देती है मंदिर में। उसे सब कुछ आता है। वो कहती मम्मा तुम रहने दो, तुम और भी काम कर लो और मैं मंदिर में पूजा कर दूँगी। बेटियों के रहने से बहुत ही ज़्यादा हेल्प रहता है, ये तो आप भी समझते होंगे। मेरे पास 10-15 मिनट का टाइम था, तो मैं आ गई थी यहाँ पे योगा करने। ये देखिए मैं पैर के ये जो योगा है ये मैं कर रही हूँ, और वैसे मैं करती तो 40 से 45 मिनट हूँ, लेकिन मेरे पास आज ज़्यादा टाइम नहीं था, 10 से 15 मिनट टाइम था। तो मैंने सोचा कुछ नहीं तो मैं पैर वाला तो कर ही लेती हूँ, और उसके बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। इसके बाद मैंने ये देखिए छोले की तैयारी कर ली थी। लहसुन, मिर्चा, अदरक, मिर्चा में मैं हरी मिर्ची डालती हूँ, मतलब प्याज, अदरक और लहसुन को मैंने क्रश कर लिया है इस चॉपर में, और मैं ऐसे ही बनाती हूँ चॉपर में क्रश करके। और खड़े मसालों का तड़का दूंगी, और हींग है उसके साथ, और ये मसाले मैंने अलग से रख लिए हैं, इसको मैं घोल के डालूँगी। यहाँ पे मैंने खड़े मसालों का तड़का दे दिया है। उसके बाद ये हो जाएंगे तो मैं ये प्याज, लहसुन, अदरक जो भी मैंने क्रश किया था वो मैं इसमें डाल दूँगी। और क्रश करते करते मुझे याद आया कि मैंने चनों को तो बॉयल किया ही नहीं, फिर मैंने सोचा चलो आज मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। प्याज भुन गए थे, तो फिर मैंने मसालों को पानी में घोल कर यहाँ अच्छे से भून लिया है धीमी आंच पे। उसके बाद मैंने देखिए चनों को डाल दिया है, और ये मैंने सीटी लगाने के लिए रख दिया है, और थोड़ा सा सोडा भी मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे देखिए मेरे पूरे कपड़े धुल के हो गए हैं खाली, और जो ये लास्ट के पानी थे इसमें मैंने पोछों को डाल दिया है। और सारे काम निपटाने के बाद यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ, और मैं फटाफट सबको भूख लग गई थी, तो मैंने पहले आके छोले जो रेडी हो गए थे उसमें मैंने धनिया डाला, और उसके बाद मैंने इसमें हींग और जीरे का तड़का दिया। इससे क्या होता है टेस्ट बहुत बढ़ जाता है छोले का। अगर आप नहीं करते हैं तो आप भी एक बार डाल के ज़रूर ट्राई करिएगा। आटे तो मैंने पहले से ही गूँथ के रखे थे, तो वो अच्छे से खमीर उठ चुके थे। अब मैं फटाफट भटूरा बनाऊंगी, और सब लोग यहाँ पे लंच करेंगे। 4-5 भटूरे रेडी हो गए थे, तो मैंने सबसे पहले बच्चों को बुलाया, उन्हें दे दिया लंच। और उसके थोड़ी देर बाद उसके इन लोग के पापा भी आ गए, उन्होंने भी किया, और मैंने भी खा लिया। उसके बाद फिर मैं तुरंत आ गई अपने कपड़ों को फैलाने, क्योंकि वो बाल्टी में रखे हुए थे और उसी में सूख रहे थे। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कपड़ों को कहीं भी डाल दो वो सूख ही जाने हैं। तो मैंने अपने स्टैंड पे पूरा फैला दिया अच्छे से। छत पे जाने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप है, और छत पे फैलाने कोई मतलब नहीं है, घर में भी आप फैला देंगे तो वो सूख ही जाएंगे। और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े अच्छे से फैला दिए। खाना खाने के बाद थोड़ा सा एक जो होता है ना कि बैठना नहीं चाहिए, मुझे लगा कि फटाफट मैं कपड़े फैला दूँगी तो मेरा कुछ फिज़िकल वर्क भी हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा 10 मिनट मैं वॉक करती हूँ, उसके बाद ही मैं बैठती हूँ। यहाँ पे मैं सुबह 6 बजे से ही उठ के मैं लगातार ही काम कर रही हूँ, और यहाँ पे देखिए दोपहर के 3 बज ही गए हैं। कितना भी काम करना है ज़रूरी, लेकिन आप कितना भी फास्ट करिए, आजकल हाथ पैर जल्दी चल ही नहीं रहे हैं गर्मी के मारे। लेकिन
करते करते अगर आपका सारा काम कंप्लीट हो जाए 3 बजे तक, ज़्यादातर काम मतलब शाम का भी काम हो जाए तो अच्छा रहता है। यहाँ पे देखिए मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं और यहाँ पे मैंने सब कुछ अच्छे से फैला दिया है। और ये देखिए कपड़े फैलाकर मैं जैसे आई तो ये दोनों भाई बहन फिर से लड़ाई शुरू कर दिए हैं। ये दोनों तो चूहे बिल्ली की तरह जब नहीं तब लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और आपस में कब लड़ाई हो जाएगी और कब सुलह हो जाएगी पता ही नहीं चलता है। भाई बहन का प्यार शायद ऐसे ही होता है, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाएंगे और एक दूसरे से लड़ेंगे भी। तो फ्रेंड्स शाम हो गई है और हम लोग का चाय वगैरह हो गया है। और ये देखिए अभी आप लड़ाई देखे होंगे कुछ देर पहले दोनों भाई बहन का, तो उस लड़ाई झगड़े में देखिए इन दोनों की राबी का जो एक दांत है ना वो टूट गया, हिल रहा था बहुत दिन से, अब वो टूट गया है। दिखाओ हाँ, तो राबी मतलब लड़ाई झगड़े में एक अच्छा काम हो गया कि बहुत दिन से हिल रहा था, तोड़ नहीं पा रही थी तो आज टूट गया। तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके झटके से मारा और फिर ये निकल गया। चलो हम मतलब ये अच्छा ही हुआ एक तरह से, बहुत दिन से परेशान थी उस दांत को लेके ये। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबके साथ। बाय।